मैं ख्वाब देख रहा हूँ। शुक्र बताओ तुम बुरा न मानो तो। आज के बाद न तुम कबीर से मिलने जाओ न उसका नाम लो। शक है कबीर। मुझे यकीन है सिकंदर नहीं था, उसकी आंखें देखी थी। वाजिद। हेलो फ्रेंड, वाजिद खान को जब ये पता चलता है कि सिकंदर कबीर का शुक्रिया अदा करने हॉस्पिटल जाने वाला है तो इसके शैतानी दिमाग में मंसूबा आता है कि क्यों ना वो कबीर को जान से मार दे ताकि उसका सारा इल्ज़ाम सिकंदर पर आए और इनके दरमियान कमज़ोर पड़ती दुश्मनी फिर से पूरी शिद्दत के साथ जाग उठे, क्योंकि वो सिकंदर खान को बर्बाद करके अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता है। बज़ाहिर वो सिकंदर का खैर ख्वाह नजर आने की कोशिश करता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो सिकंदर से नफरत करता है और फिर वाजिद खान कबीर को मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो शतवरिया जो कबीर का पैगाम मिलने के बाद उससे मिलने के लिए तड़प रही होती है, वो अपनी दोस्त कशफ के मशवरे पर अमल करते हुए अस्मा आपा की आंखों में धूल झोंककर कशफ के कपड़े पहनकर अपनी जगह कशफ को सुलाकर कबीर से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इधर वाजिद खान जैसे ही सोए हुए कबीर पर चाकू से वार करने लगता है, तभी कबीर के कमरे में दाखिल होती रिया उसे हमला करते देख लेती है और फौरन चीख कर कबीर को पुकारती है तो कबीर की आंख खुल जाती है। कबीर अपना बचाव तो कर लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है। अब वाजिद खान को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इस बार भी वो अपने इरादों में बुरी तरह नाकाम हो जाता है। कबीर ने पूरी कोशिश की थी कि उसका चेहरा देख पाए, लेकिन वाजिद ने अपना चेहरा कपड़े से कवर किया हुआ होता है, मगर वो इसकी आंखें फिर भी देख ही लेता है। रिया इस हमरावर की वजह से बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन कबीर रिया को अपने पास देखकर बहुत खुश होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि रिया इससे मिलने आ चुकी है, तो वो रिया से कहता है कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा, क्या वो रिया ही है। और तब रिया उसे यकीन दिलाती है कि वो ख्वाब नहीं देख रहा, वो सच में रिया ही है। और फिर रिया फौरन कबीर की फैमिली को बुलाएगी, उन्हें कबीर पर होने वाले हमले के बारे में बताएगी। तो माबीना रिया को वहाँ देखकर हैरान होगी, मगर उसकी बात सुनकर वो परेशान हो जाएंगी और फौरन कबीर के कमरे में आएंगी और फ़ोन करके मुबीन को इस हमले के बारे में बताएंगी। तो मुबीन पुलिस के साथ कबीर के पास आएगा और कबीर से पूछेगा कि इस पर हमला करने वाला कौन था। जब कबीर उन्हें बताएगा कि वो हमलावर को ठीक से देख नहीं पाया, तब मुबीन गुस्से से कहेगा कि उनका दुश्मन सिर्फ एक ही है और वो सिकंदर है। उन्हें यकीन है कि उसे मारने वाला सिकंदर है। तब कबीर कहता है कि उसे यकीन है कि वो सिकंदर नहीं था। तब मुबीन गुस्से से कहेगा कि उन्हें सिकंदर पर ही शक है। तब कबीर उनसे कहेगा कि इसने चेहरा तो ठीक से नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखें देखी हैं, वो सिकंदर बिल्कुल भी नहीं था। तभी कबीर का शुक्रिया अदा करने के लिए आता सिकंदर कमरे के बाहर ही रुककर ये सारी बातें सुन लेता है। वो कबीर को मुबीन से कहते हुए सुनता है कि वो लोग परेशान ना हो, वो खुद ढूंढ लेगा। ये तो अच्छा हुआ कि रिया वक्त पर आ गई। तभी रिया का नाम सुनते ही सिकंदर हैरान हो जाता है और फौरन कमरे में आता है और रिया को वहां देखकर गुस्से से पागल हो जाता है कि वो यहाँ क्या करने आई है। फिर वो मुबीन से कहता है कि वो तो कबीर का शुक्रिया अदा करने आया था, मगर उसे क्या मालूम था कि वो उसी पर ही इल्ज़ाम लगा देंगे। फिर वो गुस्से में रिया का हाथ पकड़कर घर ले जाता है और घर जाकर अस्मा के सामने पटक देता है और कहता है कि इसे किसने ये आज़ादी दी है कि उनके दुश्मन कबीर से मिलने पहुंच जाए। फिर वो अस्मा से कहता है कि वो अपनी जिम्मेदारी भी ठीक से अदा नहीं कर सकी, उन्हें पता ही नहीं है कि रिया कबीर से मिलने हॉस्पिटल गई थी। तब अस्मा आपा को भी रिया पर शदीद गुस्सा आएगा। वो रिया से कहती है कि इसे आखिर क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की और किस रिश्ते से वो कबीर के पास गई थी। तब रिया अस्मा को याद दिलाएगी कि फिर वो किस रिश्ते से उसे बचाने आया था, इसका भी तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी इसके लिए इसने गोली खाई। वो इतनी एहसान फरामोश नहीं है कि उसका शुक्रिया भी अदा ना करती। तब सिकंदर उस पर पाबंदी लगाएगा कि आइंदा ना तो वो कबीर से मिलेगी ना बात करेगी, यहाँ तक कि उसका नाम भी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाएगी। अब तो अस्मा बेगम भी रिया पर कड़ा पहरा लगा देंगी, लेकिन वो नहीं जानती कि अब रिया के दिल में कबीर की मोहब्बत जड़ पकड़ चुकी है। वो चाहे जितने भी पहरे लगा दे, इस मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकती। दूसरी तरफ कबीर भी ठीक होकर घर शिफ्ट हो जाएगा और फिर से अपने भाई के साथ काम संभालेगा। जैसे ही माजिद ऑफिस के काम के सिलसिले में कबीर से मिलेगा तो इसकी आंखों पर लगा चश्मा देखकर कबीर चौंक जाएगा और वो वाजिद को बुलाकर पूछेगा कि खैर तो है कि ऑफिस के अंदर उसे सनग्लासेस लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। तब वाजिद उसे टालने की कोशिश करेगा, लेकिन कबीर अब खटक चुका है। बहुत जल्द वो वाजिद की हकीकत जान जाएगा, क्योंकि वो आंखों को अच्छी तरह पहचान चुका है। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।